ड्राफ्टिंग ऑफ पीआईएल। तो पीआईएल क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक लीगल मैकेनिज्म होता है जो कि डेवलप किया गया है बाय द इंडियन जुडिशरी, जिससे अलाउ किया जाता है किसी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को कि वो स्पीक कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं जस्टिस फॉर दोज हु कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट ड्यू टू पॉवर्टी, इग्नोरेंस और सोशल डिसएडवांटेज। कुछ लोग जिनको पॉवर्टी या फिर कोई इग्नोरेंस या सोशल डिसएडवांटेज की वजह से जो लोग खुद नहीं आ सकते हैं कोर्ट में और रेमेडी सीख नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो है या क्या बोलते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीख कर सकती है जस्टिस। ठीक है, उसका लीगल मैकेनिज्म जो प्रोवाइड कर रखा है इन द इंडियन जुडिशरी, दैट इज कॉल्ड एज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन कर सकता है कोई पब्लिक स्पिरिटेड इंसान या अथॉरिटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। सो इट इज़ अ रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडा। जो लोकस स्टैंडा है ना, उसमें तो यही है कि आपका स्टैंड होना चाहिए टू रेज अ इशू, तो उससे है ना थोड़ा जनरल क्या बोलते हैं, रेडिकल डिपार्चर किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकल स्टैंडर्ड जो है उससे रेडिकल डिपार्चर है। ठीक है, उसको थोड़ा सा उसका स्कोप बढ़ा देता है बेसिकली। ठीक है, अब नाउ लीगल कंसेप्ट क्या है? पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एंटरटेन कर सकती है पीआईएल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए वो कर सकती है। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 में क्या है? जो द हाई कोर्ट्स है ना वो एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है, द PIL फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और एन ऑफ एनी अदर फॉर एनी अदर पर्पस जिसका वाइडर स्कोप हो। ठीक है, सिंपल चीज़ क्या है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो एंटरटेन कर सकते हैं PIL को फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स और फॉर एनी अदर पर्पस वाइडर स्कोप। ठीक है, देन सेम चीज़ है ना, जैसे रिट में था वैसे ही है यहाँ पे भी, कि इसमें तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जाओगे, और हाई कोर्ट में तो अदर पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, देन आर्टिकल 21 है इसका तीसरा। ठीक है, लीगल कंसेप्ट जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, वहाँ पे क्या बोला गया है कि ये आर्टिकल जो है ये एक्सपेंसिवली इंटरप्रेट करता है to include a right to clean environment, health, dignity and livelihood, making it the most common ground for PIL। सबसे कॉमन ग्राउंड होता है ये PIL फाइल करने का जो है आर्टिकल 21। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एक्सपेंड कर दिया गया है। ठीक है, कि इंटरप्रेट करा जा सकता है कि इन मैटर्स में आप PIL फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है एनवायरनमेंट, हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्थ, डिग्निटी एंड लाइवलीहुड, जो कि मोस्ट कॉमन ग्राउंड्स ऑफ PIL है। ठीक है, नाउ डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो PIL इज़ नॉट अ लॉ सूट इन द ट्रेडिशनल सेंस। ठीक है, PIL एक लॉ सूट नहीं फाइल कर रहे हो आप, ये एक जस्ट है ना, आप पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई लिटिगेशन इनिशिएट कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसीडिंग जहाँ पे इन विच अ पर्सन और ग्रुप, नॉट नेसेसरीली द डायरेक्ट विक्टिम, कोई पर्सन या कोई ग्रुप, नॉट नेसेसरीली कि वो विक्टिम ही है, सीख करता है रिलीफ फॉर द क्लास ऑफ पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू विंडिकेट पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंश्योर गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? ये है कि विंडिकेट कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में एंड इंश्योर करेगा गवर्नेंस टू द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब हु कैन फाइल अ PIL? तो एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, नॉट अ बिजी बॉडी। ठीक है, ज़रूरी नहीं, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हो सकता है। ठीक है, देन सेकेंड है सोशल एक्शन ग्रुप्स जैसे कि NGOs वगैरह। देन थर्ड इज द कोर्ट इटसेल्फ, सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है ऑन द बेसिस लेटर ऑफ लेटर और न्यूज़ रिपोर्ट। कोई लेटर और न्यूज़ रिपोर्ट के बेसिस पे सुओ मोटो भी कोर्ट ले सकता है। ठीक है, नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ PILs क्या है? तो PILs आर मेंटेनेबल फॉर इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मेंटेनेबल होते हैं PIL, सच एज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे कि पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट्स में हो सकता है बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, प्रेजेंट रिफॉर्म्स। देन गुड गवर्नेंस में हो सकता है करप्शन, मिसयूज ऑफ फंड, पब्लिक फंड्स, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। ठीक है, देन नेक्स्ट पब्लिक सेफ्टी के लिए हो सकता है जैसे रोड सेफ्टी, डेंजरस बिल्डिंग्स, ठीक है, फूड अडल्ट्रेशन एक्सेट्रा। देन वेलफेयर ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जैसे कि एक्सेस टू फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन टू द पुअर। तो इसके इंपॉर्टेंट केसेस क्या हैं? द पिलर्स ऑफ PIL है। ठीक है, पहला SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में स्टैब्लिश किया गया था PIL का कंसेप्ट एंड लिबरलाइज किया था रूल ऑफ लोकल स्टैंडर्ड, जिसमें हेल्ड किया था कि एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन अप्रोच द कोर्ट। कोई भी पर्सन जिसके पास कोई भी पब्लिक में से पर्सन जिसको है ना सफिशिएंट इंटरेस्ट है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, ये बोला था।
नाउ नेक्स्ट इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1986 का केस है, 1986 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या था, एक सीरीज ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स आए थे और एनवायरमेंटल लॉ इस्टेब्लिश करते हुए कि जो प्रिंसिपल्स है ना एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के, वो फॉर हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी रहेगी हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ के केस में, ठीक है। 1986 में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हेल्ड किया था। नाउ नेक्स्ट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, जहाँ पे लेड डाउन द गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्शुअल हैरेसमेंट फ्रॉम एट वर्क प्लेस, फाइलिंग अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम थ्रू अ PIL। तो ये भी PIL के थ्रू लेजिस्लेटिव वैक्यूम जो था, ठीक है, इसमें क्या था, एक फाइलिंग अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम थ्रू अ PIL की सेक्शुअल हैरेसमेंट प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम एट वर्क प्लेसेस, ठीक है, उसके लिए गाइडलाइंस ले डाउन की थी इस कोर्ट में, इस जजमेंट में। देन ओल्गा टेलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का केस है, जहाँ पे क्या बोला था, एस्टैब्लिश किए थे द राइट्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। किस तरीके से जीरो इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, प्रोटेक्ट करता है पेमेंट ड्वेलर्स फ्रॉम इविक्शन विदाउट द ड्यू प्रोसेस। जो पेमेंट ड्वेलर्स है ना, उनको इविक्ट नहीं किया जा सकता विदाउट ड्यू प्रोसेस। दैट्स व्हाट वो स्टेट हेयर। ओल्गा टेलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का केस। नाउ ड्राफ्ट क्या रहेगी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, तो उसकी पिटीशन की ड्राफ्ट ऐसी रहेगी, सबसे पहले आप कोर्ट का नाम लिखोगे, इन द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट एंड स्टेट नेम, ठीक है। फिर सिविल रिट पिटीशन PIL नंबर, ठीक है, डैश ऑफ 2024, ये सेम हो गया। फिर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर हाईकोर्ट में जा रहे हो तो 226 ऑफ आर्टिकल में जा रहे हो, ठीक है। फिर इन द मैटर ऑफ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगेन सबसे पहले आप इन द मैटर ऑफ में डालोगे, सॉरी इन द मैटर ऑफ में सबसे पहले आप डालोगे कि अनचेक डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, ठीक है, बिना चेक करे क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस को, ठीक है, इनटू द रिवर, नेम ऑफ द रिवर डाल दोगे, कॉजिंग पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट हैजार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैटर का वो बताओगे कि इशू क्या है, ठीक है। तो इशू बता दिया कि छोटा सा, कि इधर गलतियाँ ये है कि वो इधर रिवर में है ना कचरा डाल रहे हैं बिना चेक करे, ठीक है, जो कि पब्लिक हेल्थ को हैजार्ड करेगा। फिर इन द मैटर ऑफ, एंड इन द मैटर ऑफ केस का नाम डाल दोगे, ठीक है। पिटिशनर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स, तो पिटिशनर में कौन कौन जाएगा, सोशल जस्टिस फोरम रजिस्टर, ठीक है, थ्रू द सेक्रेटरी, किसके थ्रू आ रहा है वहाँ से, ठीक है, मिस्टर अनिल शर्मा सन ऑफ मिस्टर रमेश शर्मा, रेसिडेंट ऑफ विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, अ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन रिसाइडिंग नियर द रिवर बैंक, ठीक है। जो अब फिर नीचे उनका स्टेटस पिटिशनर्स वर्सेस, ठीक है। अब आएंगे हमारे कौन, रिस्पोंडेंट्स। तो यहाँ पे 4 रिस्पोंडेंट्स है। सबसे पहला स्टेट ऑफ द स्टेट नेम, ठीक है। फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी नेम, एंड ABC केमिकल्स लिमिटेड, जो फैक्ट्री है जिसने करा है ये सब रिस्पोंडेंट्स। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन जो है फॉर इशुएंस, इसलिए इशू डाली जा रही है, क्यों अप्लाई की जा रहा है, फॉर इशुएंस ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस एंड अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस टू स्टॉप द पिटीशन टू ऑफ द रिवर नेम रिवर एंड अंडरटेक इट्स रिजुवेनेशन। सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे आपने क्या बोला है, पब्लिक इंटरेस्ट पर लिटिगेशन इशू करी जा रही है ताकि आप रिट ऑफ मैंडेमस इशू करो, ठीक है, एंड अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दो टू स्टॉप द पोल्यूशन ऑफ द रिवर का नाम, एंड अंडरटेक करो इट्स रिजुवेनेशन, ठीक है। देन द हम्बल पिटिशनर्स अबव नेम्ड मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोवत, तो सबसे पहले आप बताओगे पार्टीज़ एंड जुरिस्डिक्शन। तो पार्टीज़ में क्या है, पिटिशनर नंबर 1 जो है वो रजिस्टर्ड है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एंड पिटिशनर नंबर 2 जो है वो सिटीजन है डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द पॉल्यूशन, ठीक है। फिर रिस्पोंडेंट्स की डिटेल दोगे, रिस्पोंडेंट्स आर द स्टेट, द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, द लोकल सिविक बॉडी एंड द मेजर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब द ऑनरेबल कोर्ट जो है हैज़ द जुरिस्डिक्शन, पार्टीज बता दी कि अब जुरिस्डिक्शन है ऑनरेबल कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज द इशू इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंट लॉ का एक सब्सटेंटिव क्वेश्चन इन्वॉल्व करता है ये इशू, एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट का स्टेटमेंट क्या डालेंगे आप यहाँ पे कि पिटिशन इज फाइल्ड इन दी पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट, अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में बताओगे कैसे,
पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है ये बात। तो ये बताओगे कि जो पिटीशन है ना, इज फाइल्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द रिवर, ठीक है, a major water source from irreversible pollution and to safeguard the fundamental rights of life, health and clean environment of the millions of citizens residing along its banks, guaranteed under Article 21 and 14 of the Constitution। ठीक है, उन लोगों के आर्टिकल 21 और 14 वायलेट हो रहे हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोग रिवर बैंक्स के आसपास रह रहे हैं, तो उनको क्लीन एनवायरनमेंट का पूरा हक है। तो उसके लिए वो बता रखा है स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कि कैसे पब्लिक इंटरेस्ट में है। वो रिवर गंदी करी जा रही है, ठीक है, उसके लिए पिटीशन डाली गई है। अब वो जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनका राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, वो आर्टिकल 21 और 14 में जो है गारंटी किया गया है, वो वायलेट हो रहा है। ये बता दिया आपने स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। फिर आएगा फैक्ट्स ऑफ द केस। तो फैक्ट्स ऑफ द केस में रिवर का नाम, ठीक है, तो मतलब रिवर का नाम इज दी लाइफ लाइन फॉर डैश नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालोगे, ये रिवर है, ये इतने लोगों के लिए लाइफ लाइन का काम कर रही है, वाटर, ठीक है, वहाँ से इससे वाटर यूज़ किया जा रहा है फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन एंड फिशिंग, ठीक है। अब फिर रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं, सबसे पहले बेस की ये तो ऐसे होता था, ठीक है। अब रिस्पॉन्डेंट्स ने क्या किया है फिर बताओगे। तो रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 जो है, जो कि कंपनी है मिस्टर ABC केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है, वो एंड सेवरल अदर्स जो हैं इंडस्ट्रीज, वो क्या कर रही हैं, लिस्ट ऑफ जो जिनकी लिस्ट एनेक्शर पार्ट 1 में डाल रखी है, ठीक है, आर इनडिस्क्रिमिनेटली डिस्चार्जिंग थ्रेटेन अनट्रीटेड केमिकल इफ्लुएंस डायरेक्टली इनटू द रिवर। ये कुछ देखो, ये जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 है वो कंपनी, उसका नाम, एंड अ लिस्ट ऑफ अदर कंपनीज, फैक्ट्रीज जो कि एनेक्स की रखी हैं एनेक्शन नंबर पार्ट 1 में, ठीक है, वो सब क्या कर रही है, अनट्रीटेड डिस्चार्ज जो है वेस्ट का, वो डिस्चार्ज कर रही है इनटू द रिवर, ठीक है। नाउ अ रीसेंट इंडिपेंडेंट वाटर क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट, एक है ना इंडिपेंडेंट रीसेंट रिपोर्ट में ये दिखाया है, जो कि एनेक्स्ड पार्ट 2 में वो भी डाल रखी है, shows that the presence of heavy metals like lead and mercury far beyond the permissible limits set by the respondent number 2 board, ठीक है। एक रिसेंट वाटर क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट हुई थी जो कि नेक्स्ट कर रखी है पार्ट 2 में, ठीक है। उसमें शो किया गया कि प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा ऑफ मेटल्स लाइक मर्करी एंड लीड, जो कि फार बियॉन्ड दी परमिसिबल लिमिट्स है सेट बाय द रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 बोर्ड, ठीक है, जो कि इस बोर्ड ने डाला था। ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 है, ठीक है। नाउ दिस हैज़ लेड टू health crisis, a sharp increase in waterborne diseases, skin ailments and cancer cases due to surrounding villages, ठीक है, in the surrounding villages। अब क्या हो रहा है, तो मेडिकल हेल्थ क्राइसिस हो गया है बहुत ज़्यादा, स्किन डिजीजेस, वाटरबॉर्न डिजीजेज एंड कैंसर के डिजीजेस सामने आ रहे हैं आसपास के गाँव से। मेडिकल रिपोर्ट्स अनेक्स कर दी गई हैं एनेक्शन नंबर 3 में, ठीक है, पार्ट 3। फिर इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, डेथ ऑफ द एक्वेटिक लाइफ एंड कंटामिनेशन ऑफ एक्वेटिक एग्रीकल्चरल लैंड, कि एक्वेटिक लाइफ खत्म हो रही है और एग्रीकल्चरल लैंड पे भी डिस्टर्ब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर इरीगेशन के लिए यूज़ करा जा रहा है, ठीक है। थर्ड, ऑफिशियल इनएक्शन डिस्पाइट न्यूमरस रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय पिटिशनर्स ने और लोकल्स रेसिडेंट्स ने बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस भी कर दी हैं डिस्पाइट, ठीक है, फिर भी ऑफिशियल जो कि एनेक्शर पार्ट 4 में है, रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, 2, 3 जो है उन्होंने फेल किया कि वो इफेक्टिव एक्शन ले पाए टू स्टॉप द पोल्यूशन, ठीक है। फिर आएगा ग्राउंड्स फॉर रिलीफ। ग्राउंड्स फॉर रिलीफ में सबसे पहले वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आप जब PIL डाल रहे हो तो सबसे पहले आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होना चाहिए, नहीं, तो यहाँ पे वो राइट वायलेट होना चाहिए, फंडामेंटल या अदर भी हो सकता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट होता है, आपने वो डाला, ठीक है, कि किस बेसिस पे आप रिलीफ लेना चाह रहे हो, तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो द इनएक्शन ऑफ द अथॉरिटीज़ and the action of the polluting industries have directly violated the fundamental right of personal life and personal liberty under Article 21, which includes the right to clean water, a healthy environment and good health। सिंपल चीज़ है कि ये जो इनएक्शन है अथॉरिटीज़ का, जो कि उन्होंने नहीं कोई एक्शन लिया है ऑन द एक्ट ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, हैव डायरेक्टली वायलेटेड। अब इन्होंने डायरेक्टली क्या किया है, वायलेट कर दिया है आर्टिकल 21 में जो राइट फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर रखा है टू द सिटीजन्स ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड गुड हेल्थ। फिर बी, फेलियर ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी, ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने फेल किया है, ठीक है, फ्रॉम इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटी अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। जो पोल्यूशन बोर्ड है उसने फेल किया कि उसने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल
और पोल्यूशन एक्ट 1974 का है, उसके अंदर एक्शन नहीं लिया, ठीक है, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। और रेस्पोंडेंट नंबर 3 ने क्या किया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, उसने फेल किया है इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड क्लीन वाटर एंड मैनेज वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे करके फेलियर ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी बता दिया आपने। नाउ प्रिकॉशनरी एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल था कि जिसने खराबी की है, पोल्यूशन किया है, वो पे करेगा। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल आप बता रहे हो कि रिस्पोंडेंट्स हैव वायलेटेड द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, जो कि है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल टू एंटिसिपेट द एंड प्रिवेंट एनवायरमेंटल डैमेज एंड पोल्यूटर। दो प्रिंसिपल वायलेट किए हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि एंटिसिपेट कर लो कि है ना, और प्रिवेंट करो एनवायरमेंटल डैमेज को, वो नहीं किया। और दूसरा एंड पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, द पॉल्यूटर मस्ट बेयर विद द कॉस्ट ऑफ रेमेडिएशन, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट, एज रिकॉग्नाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट, वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का जो केस था उसमें, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है कि पॉल्यूटर पेज का प्रिंसिपल जो इस केस में आया था, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1996 में, ठीक है, उसने जो रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, वो पॉल्यूटर पेज वाला प्रिंसिपल भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज, क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं किया गया, ठीक है। फिर लास्ट में प्रेयर डाल दोगे आप, इन द व्यू ऑफ फोरगोइंग इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू, ठीक है, ए इशू करे रिट ऑफ मैंडेमस और इन एनी अदर अप्रोप्रिएट जो ऑर्डर, जो भी डायरेक्शन या कमांडिंग जो भी नेसेसरी है, ठीक है, रिट ऑफ मैंडेमस या कोई भी दूसरा अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर या डायरेक्शन जो भी कमांड करना चाहे वो कर सकती है। फर्स्टली रिस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 टू इमीडिएटली सील द इफ्लुएंट डिस्चार्ज points 2 of respondent number 4 and the other defaulting industry। सिंपल चीज़ है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 जो है वो इंडिपेंडेंटली सील कर दें इफ्लुएंट डिस्चार्ज ऑफ जो भी है, ठीक है। पॉइंट्स टू रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड अदर, जो भी रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड अदर डिफॉल्टिंग पार्टीज कह रहे हैं। फिर दूसरा रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड अदर पॉल्यूटिंग द इंडस्ट्रीज टू इमीडिएटली इंस्टॉल द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस फॉर ETPs, दैट इज इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान्स। अब ख़राब कर दिया है तो रिस्पोंडेंट नंबर 4 को बोलें कि वो अपना जो भी ख़राब किया उसको सही करें, तो इंस्टॉल करें, ऑपरेशनलाइज करें, इंस्टॉल एंड ऑपरेशनलाइज करें फंक्शनल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान्स, ठीक है। देन थर्ड इज रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है अ स्पेशल मॉनिटरिंग कमिटी टू, वो कॉन्स्टिट्यूट करे एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमिटी टू ओवरसी वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर। फिर नेक्स्ट इज डायरेक्ट करे रिस्पोंडेंट नंबर 4 को ऑफ द एंड अदर पोल्यूटिंग यूनिट्स को टू पे द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द रिवर। जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 और अदर पोल्यूटिंग यूनिट्स है ना, वो सारी क्या करेंगे, कॉस्ट को बेयर करेंगे ऑफ क्लीनिंग एंड रिजुविनेटिंग द रिवर नेम, ठीक है, polluting for the following the principle polluter pays, ठीक है। then direct the respondents to provide free medical camps and cleaning drink। जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको बोला जाए कि वो प्रोवाइड करें मेडिकल कैंप्स एंड क्लीन करें ड्रिंकिंग वाटर टू द इफेक्टिव विलेजर्स। देन डी पॉइंट इज पास करे कोई भी अदर नेसेसरी ऑर्डर जो ऑनरेबल कोर्ट को डीम फिट एंड प्रॉपर लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। फिर आप प्लेस डाल दोगे, सिटीज, डेट, प्लेस जहाँ पे सिटी नेम आएगा, डेट ऑफ फाइलिंग। पिटिशनर्स तो फॉर द सोशल जस्टिस फोरम ऑथराइज सिग्नेटरी, पिटिशनर्स कौन है, फॉर सोशल जस्टिस फोरम ऑथराइज सिग्नेटरी एंड अनिल शर्मा पिटिशनर इन पर्सन। ऑथराइज और फिर एक अथॉरिटी रहेगी, एक पर्सन रहेगा, ठीक है। थ्रू एडवोकेट का नाम, एनरोलमेंट नंबर। एफिडेविट में आप डाल दोगे आई सेक्रेटरी अपना नाम, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ सोशल जस्टिस फोरम, ठीक है। पिटिशनर नंबर 1 एंड अनिल शर्मा पिटिशनर नंबर 2 डू हेयर बाय सोलमली अफर्म एंड डिक्लेयर एन ओथ एज अंडर पहला कि दैट द कंटेंट्स ऑफ द रिट पिटिशन आर ट्रू एंड करेक्ट टू आर नॉलेज इन्फॉर्मेशन एंड बिलीव डिराइव फ्रॉम द ऑफिशियल बोर्ड्स एंड आर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड आर ट्रू कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल, जो मैंने कहा है ऊपर, हमने कहा है ऊपर जो भी कुछ है वो सब सच है, आई अफर्म, ठीक है, एंड वेरीफाई दैट। एंड उसके साथ ही जो भी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं वो भी ट्रू कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड, दैट दिस पिटिशन इज फाइल्ड इन गुड फेथ एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। गुड फेथ और पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल की गई ये जो एप्लीकेशन है, और ये वेलफेयर ऑफ द पब्लिक जो भी अफेक्टेड है, ठीक है, बाय द पोल्यूशन रिवर नेम, उनके लिए है, ठीक है।
that no part of the petition is false and no material information has been concealed therefrom. ठीक है. फिर डिपोनेंट्स, तो यहाँ पे दोनों का आएगा, सिग्नेचर पिटिशनर वन. ठीक है. नंबर जो सिग्नेचर ऑफ पिटिशनर नंबर वंस रेप. ठीक है. एंड देन रिप्रेजेंटेशन एंड NL शर्मा जो प्राइवेट पर्सन है. ठीक है. देन वेरिफिकेशन, तो वेरीफाइड एट सिटी नेम ऑन दिस डेट दैट द कंटेंट्स ऑफ द अबव एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट. डिपोनेंट्स दोनों का सिग्नेचर. ठीक है. सिग्नेचर ऑफ द पिटिशनर नंबर वन एंड NL शर्मा. फिर ये हो गया हमारा